हौसले घर बसेला हौसले आ जेना हौसले वैसे सब नेता के चक्कर में फसल है। तो हंसी हंसी मस्त रही आई पूरा वीडियो देखी तब बुझाई कि हंसी के का महत्व बा। जय राम जी की। लोग पूछ रहा है कि बिहार में का बा। अरे बिहार में बहुत कुछ बा, लेकिन वो बिहार के सवारे वाला सजाए वाला ओकरा में कमी बा। वो मुखिया में कमी बा। नमस्कार, मैं हूं सोमेश और आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज़ सिवान। बिहार में इन दिनों चुनावी आंधी बह रही है और इस आंधी में उठा पटक का दौर जारी है। नेताओं की हलचलें बढ़ी हुई है और जो जनता है वो भी अब अपने आप को एक तरह से मजबूत किए हुए बैठी है। तो इसी बीच जब राजनीति की बात हो, वो भी बिहार में और बिहार के सिवान में, और कटाक्ष की बात ना हो, कुछ राजनीतिक मुद्दे पे चर्चा ना हो, तो ये राजनीति जो है बिहार की वो कहीं ना कहीं पूर्ण नहीं होती है। तो इसी बीच हमारे साथ एक शख्स हैं जिन्होंने अपने हंसी के दम पर पूरे बिहार और झारखंड सहित देश के अन्य राज्यों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और जिन्हें लोग प्यार से इंडियन लाफिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं। वो हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका पूरा नाम नागेश्वर दास उर्फ इंडियन लाफिंग बुद्धा। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सुमेश जी आपका और एटीएन न्यूज़ के दर्शकों का और एटीएन न्यूज़ का। आप इतना हंस रहे हैं जी, क्या इसका राज क्या है? भाई अच्छा सोचता हूँ इसलिए अच्छा हंसता हूँ। जब इंसान जब सोचता है तो हंसी उसकी हमसफर रहती है। यानी कि अच्छे सोचने वाले के साथ हंसी हमेशा जुड़ी रहती है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इन दिनों देखा जाता है कि बिहार में जो चुनावी आजकल आंधी चल रही है जी, उठा पटक का दौर जारी है, इसमें आप कैसे देखते हैं इसे? मैं बहुत पहले गाना गाया था बिहार को लेकर के, उसका 2 लाइन सुनाता हूँ फिर बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो गीत था बिहार हूँ बिहार हूँ बिहार हूँ बिहार हूँ बिहार हूँ मैं, अविचल अडिग बिहार हूँ, अविचल अडिग बिहार हूँ मैं, बिहार हूँ चाणक्य सा ज्ञानी हूँ मैं, जनक सा स्वाभिमानी हूँ, दशरथ माझी सा जिद्दी हूँ, बोध गया में सिद्धि हूँ, आर्यभट्ट सा गणितज्ञ हूँ मैं, राजेंद्र प्रसाद सा राजनीतिज्ञ हूँ मैं, अशोक का स्तंभ की शेर की दहाड़ हूँ, अविचल अडिग बिहार हूँ। आपने अविचल अडिग बिहार की बात कही है। बहुत सारे मतलब कि महापुरुषों के नाम लिए हैं, बहुत सारे पुरातात्विक बात आपने रखी है। तो आखिर इतना सब होते हुए भी, अविचल अडिग बिहार होते हुए भी पिछड़ा क्यों है बिहार आखिर? बस यही तो ये बताना चाहता हूँ मैं इन नेताओं को यही बताना चाहता हूँ और यही जताना चाहता हूँ और यही दिखाना चाहता हूँ कि आप जरा देखिए कि आपके बिहार का इतिहास क्या है। इस बिहार ने सिर्फ बिहार को नहीं, पूरे भारत को नहीं, पूरी दुनिया को जिन जिन विभूतियों को दिया, कम से कम उनसे तो प्रेरणा लेकर के इस बिहार के लिए कुछ ऐसा कार्य किया जाए जो जाति धर्म मजहब से परे होकर के यहाँ के विकास की बात की जाए। विकास की सिर्फ बात न की जाए, काम किया जाए। काम की आप बात कर रहे हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक गाना चल रहा है, एक लड़की ने गाया हुआ है कि बिहार में काबा। जी, बिहार में काबा, बिहार में काबा। बिहार में बहुत कुछ है, मैं बताया तो सही कि चाणक्य सा ज्ञानी हूँ मैं, जनक सा स्वाभिमानी हूँ, दशरथ माझी सा जिद्दी हूँ।
वो लोग आर्यभट्ट सा गणितज्ञ हूँ। वो तो है जी। कहने के लिए है, पढ़ने के लिए है, जी। किताबों में है, इतिहास में है। जी। अभी वर्तमान बिहार में का बा? बस इसी वर्तमान बिहार में बस ये चलता, जाति पाति के बात चलता। आ सही बात ही बा कि वोट जाति में ना दिहल जाला जाति में रिश्ता कहल जाला सही बात ही बा। तो जाति पात से उठी लोग और देखी लोग कि कौन व्यक्ति जोन बाटे जेकर स्वच्छ छवि होखे, जे विकास के कार्य करे खातिर आतुर होखे, ओकरा के दी लोग। बल्कि बिल्कुल पार्टी शार्टी मत जाई लोग, व्यक्ति विशेष पर जाई लोग। बात दिक्कत ही बा कि लोग पार्टी विशेष पे जाके लोग गर्त में जा रहा बा पार्टी विशेष की बात कर रहे हैं, राजनीति की बात कर रहे जी। हैं। राजनीति में आमतौर पे हंसना जी कई सारे मायने निकाले जा जी। सकते हैं। आप अन्य दिनों की तरह तो हंसते हैं, लेकिन राजनीति में खास करके जब राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हो, इस बीच कहीं से हंसी की जब आवाज़ आती है जी। तो उसके कई सारे मायने निकाले जाते हैं। आप तो पहले से ही, लेकिन अभी भी इतना सक्रिय, इतना जैसे हंसते हैं, क्या है, क्या देखते हैं राजनीति में? मैं ये देखता हूं कि जितने भी नेता लोग हैं ये लोग हंसता नहीं है लोग, और जब नहीं हंसेंगे तो सकारात्मक सोच की प्रवृत्ति इनकी विकसित नहीं होगी, और जब विकसित नहीं होगी तो फिर ये नकारात्मक में रहेंगे और नकारात्मक में ही लेके जाएंगे जनता को। तो इसलिए इनको हंसना बहुत जरूरी है। जब ये हंसेंगे तो इनका कहते हैं ना कि नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे। जब ये हंसेंगे तो इनका नज़रिया बदलेगा, इनका सोच बदलेगा, और जब सोच बदलेगा तो फिर विकास भी करेंगे। फिर जाति धर्म मजहब से बहुत कोसों दूर हो जाएंगे वो और सही बात यही है, आपको बता दें कि हमारे देश के जो असली जो नेतृत्व करता है वो हैं सबसे पहला संत, दूसरा शिक्षक और तीसरा सत्ताधारी। और ये तीनों भटक चुके हैं, ये तीनों हंसते नहीं हैं, ये तीनों गंभीर रहते हैं, और इसलिए गंभीर अवस्था में डाल रहे हैं हमारे देश को, हमारे राज्य को तो मैं आप सभी नेताओं से ये आग्रह करता हूं, मैं नागेश्वर दास लाफिंग बुद्धा, कि आप निश्चित हंसें। आप जब हंसेंगे तो सकारात्मक सोच की प्रवृत्ति आपकी विकसित होगी, फिर आप भला का कार्य कर पाएंगे। भला की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से राजनीति हो रही है अभी, तो आप तो हंसते हैं नियमित, जैसे आपने जी हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग रहे हैं राजनीति पे हंस रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं? ना हंस कभी किसी पे, ना सता कभी किसी को, ना हंस कभी किसी पे, ना सता कभी किसी को, न जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा रुक जाए कब कहाँ पर। कभी किसी पे हंसना नहीं है, कभी किसी पे नहीं हंसना है, हंसना खुद पे है। और चलिए इसके हमारे पुरखों ने कहा कि हौसले घर बसेला, हमारे पुरखों ने कहा कि हौसले घर बसेला, यानी कि दूसरे पर नइखे हंसे के, जे खुद हंसेला ओकर घर बसेला। तो खुद हंसे के बाद केहू पर कटाक्ष करके नइखे हंसे के कटाक्ष की बात कर रहे हैं। कोई ऐसा आपकी अभी तथा फिलहाल में रचना जो बिहार के जो एक तरह से जो राजनीति आज के डेट में, हम राजनीतिक बार इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि वही माहौल चल रहा है, चुनाव का दौर है, तोड़ मड़ोड़ का दौर है। तो इसी बीच कोई आपके तरफ से कोई रचना हो तो जरा हमारे दर्शकों को बताएं। रचना क्या बताएं? हमारे बिहार के नेता लोग तो बिहार को रच रहे हैं आए दिन क्यों? हमारे बिहार के नेता लोग आए दिन बिहार को रच रहे हैं। बिहार को रचिए, रचने का मतलब होता है उसको बढ़िया बनाना। रचने का मतलब होता है कैसे बढ़िया बना रहे हैं या फिर कुछ और? नहीं, इसको तो बिगाड़ रहे हैं। इसको उन लोगों ने विलोम शब्द में इसको समझ लिया है। रचना मतलब बेकार कोई खराब कोई का मर्द रच देले बड़ा तू ती लोग ऊ रचता, तो वो मत रचिए। आप सभी से निवेदन है कि जिसकी भी सरकार बने, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि बिहार में, हम अपने सिवान में आए दिन यहाँ चोरी की घटना बढ़ गई, छिनैती घटना बढ़ गई है। क्यों हो रहा है? कि बेरोजगारी हो चुकी है। यहाँ पे कल कारखाने लगने चाहिए। यहाँ पे कारखाने जब लगेंगे, यहाँ जब फैक्ट्रियाँ जब लगेंगी, तब जा कर के यहाँ से पलायन खत्म होगा, यहाँ से अपराध खत्म होगा,
और ये बहुत ज़रूरी है, किसी की भी सरकार बने, अगर वो ये बात कहता है कि भाई हम अपने ज़िले में अगर ये कार्य करवाएंगे या फैक्ट्री लगवाएंगे, वोट उसी को दीजिए। इतने दिनों से तो लोग वही करके तो वही तो कह के लोग वोट पा रहे हैं इतने दिनों से। सूता फैक्ट्री आपका टूट गया, सिवान का ही टूट गया। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ना तो कहने पर नहीं जाना है, इस बारी कहने पर नहीं जाना है। अगर काश अगर ऐसा संविधान अगर होता, ऐसा संविधान होता कि हम जिसको चुन रहे हैं हम जब चाहते उसको हटा देते। क्यों? तब लोगों को डर लगता है। यहाँ क्या है कि बस 5 साल तक अगर मिल गया तो भैया 5 साल तक ठाठ से मानी करबा का, सबसे पहले हम तुम्हारे चरण में माने, के तू हमारे चरण में रहो। अच्छा, हम राजनीति की बात हमने की। अभी जैसे कि अपने दर्शकों को बता दें कि ये वही लाफिंग बुद्धा हैं जिनको जो जेल हैं जिसमें कैदी बंद हैं, उन कैदियों को हंसाने के लिए कार्यक्रम चलाया जाता है। बिहार झारखंड के कई जेलों में अब तक सफ़र कर चुके हैं, तो कैसा अनुभव रहता है आपका? बहुत अच्छा अनुभव रहता है। और मैं जा कर के बस यही बताता हूँ कि आज सिर्फ नहीं हंसने की वजह से आज मार झगड़े, थाना पुलिस, कोर्ट कचहरी ये बढ़ते जा रहे हैं, जेल बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए कि लोग के अंदर जो है वो ईर्ष्या, द्वेष और प्रतिशोध की भावना बढ़ती जा रही है और हंसने से प्रेम विकसित होता है। तो जब हंसेंगे, हमारे पुरखों ने कहा कि हंसले घर बसेला, जब हंसेंगे, आप सोचिए कि जिस वक्त आप खुश रहते हैं उस समय अगर कोई गलती करे तो क्या करते हैं आप उसको क्षमा कर देते हैं, आप उसको माफ़ कर देते हैं। ऐसे ही जब आप खुश रहेंगे तो आप क्षमाशील रहेंगे और बातों को इग्नोर करने की आप में शक्ति बढ़ जाती है। बस इसी मंत्र को जाके बताता हूँ और भगवान की कृपा से आज बहुत सारे अपराधी अपराध मुक्त हो गए, नशा मुक्त हो गए और अवसाद मुक्त हो गए। अभी क्या कार्यक्रम चल रहा है आपका? अभी तो फिलहाल कोरोना काल में मैं घर में बैठा हूँ, बस घर में अकेले हंसता हूँ और फेसबुक से लोगों को हंसाता हूँ। यानी कि अपना कार्य नहीं भूलते हैं? जी नहीं, वो तो मेरा नेचर है। वो तो मेरा नेचर है। जी। बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भी इतना समय दिया। और न्यूज़ 18 का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों से ये मेरा आग्रह है कि कृपया अगर एटीएन न्यूज़ है, हाँ न्यूज़ 18, जी हाँ, एटीएन न्यूज़ सिवान, जी न्यूज़ 18 न्यूज़ के जितने भी दर्शक दरगाह हैं, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और जिन्होंने नहीं किया है, कृपया जरूर कर देंगे, इसको शेयर भी कर देंगे। बस यही सिलसिला आबाद रखना, हर मुख पे हंसी और जिंदा इंकलाब रखना। चलिए, तो ये हैं जो कि खैर परिचय के तो मोहताज नहीं है, लेकिन आपको बता देते हैं, ये है नागेश्वर दास उर्फ इंडियन लाफिंग बुद्धा। इन्होंने बड़े बेबाकी के साथ जो ताज़ा राजनीतिक हालात है या फिर सामाजिक या फिर अपने क्रियाकलापों पे अपने प्रकाश डाला, बताया कि कैसे चल रही है इनकी ज़िंदगी, कैसे होना चाहिए। जो अभी राजनीतिक हालात है उस पर भी इन्होंने प्रकाश डाला है। तो आपको बता दें कि विभिन्न जेलों में सरकार के तरफ से भी, जैसे अधिकारी हैं उनके तरफ से भी इनको बुलावा आता है और ये जाते हैं बिहार झारखंड के कई जेलों, दर्जन भर से ज़्यादा जेलों में अब तक इन्होंने कैदियों को हंसाया है। और इसके साथ ही इनके अनुसार कई ऐसे कैदी और जो अपराधी हैं वो अवसाद मुक्त हुए हैं, हंसने की कला सीखे हैं। तो कहीं ना कहीं हंसना हमारे लिए बेहद आवश्यक है। कहीं भी रहिए आप, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास जो लोग हैं उन्हें भी हंसाते रहिए, चेहरे पर मुस्कान देते रहिए। चलेंगे किसी और जगह पे, दिखाएंगे वहाँ के जो खबर है, सबसे पहले हम आपको देंगे। जो भी खबर होगी सबसे पहले सटीक खबर हम आप तक पहुँचाएंगे। बस बने रहिए आप हमारे साथ। और जैसा कि इन्होंने अभी कहा कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जानते हैं इससे क्या होता है? जैसे होता है कि हम और आप एक दूसरे से और करीब आ जाते हैं। हम जैसे भी कोई खबर आपको देते हैं ना, आपके लिए जैसे परोसते हैं हम लोग, वैसे सीधे आपके पास पहुंच जाता है, यानी हमारी नज़दीकियाँ बढ़ती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उम्मीद है कि आप बेल आइकन भी दबा लेंगे और इसके साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करेंगे ताकि हम आपके साथ साथ अन्य लोगों के बीच भी पहुंच सके। तो फिलहाल चलते हैं किसी और जगह, दिखाते हैं कोई और खबर। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ सोमेश कुमार सिंह, सिवान।